कन्या राशि वालों, आज की तारीख है 5 जनवरी 2026 और वार है सोमवार। सोमवार का दिन केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, यह सोम यानी चंद्रमा का दिन है। यह भगवान शिव का दिन है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं। इसलिए सोमवार का सीधा असर हमारे मूड स्विंग्स और हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज सूर्योदय के समय कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो सुबह 9:56 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि का आगमन होगा। द्वितीया को शास्त्रों में सुमंगला कहा गया है। यह वह ऊर्जा है जहां बीज अंकुरित होने लगता है। अगर आपको आज सुबह कोई आइडिया आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। और 9:56 के बाद जब तृतीया लगेगी, जिसे जया तिथि कहते हैं यानी जीत दिलाने वाली तिथि, तब उस आइडिया पर काम करना शुरू करें। यह समय एक्शन लेने का है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज आकाश में दो बहुत ही अलग तरह की ऊर्जाओं का मिलन हो रहा है। आज दोपहर 1:24 तक चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसका स्वामी शनि है, लेकिन इसके देवता बृहस्पति हैं। यह पोषण का नक्षत्र है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही पुष्य नक्षत्र आज दोपहर तक आपके हर काम को सुरक्षा देगा। यह समय खरीदारी का है, सीखने का है और सेवा करने का है। लेकिन सावधान, दोपहर 1:24 के बाद परिदृश्य बदल जाएगा। चंद्रमा प्रवेश करेंगे आश्लेषा नक्षत्र में। आश्लेषा बुध का नक्षत्र है और इसका प्रतीक है सर्प यानी सांप। यह ऊर्जा क्लिंगिंग यानी जकड़ने वाली है। यह मन में शक, ईर्ष्या या गहराई में छिपी हुई असुरक्षा को बाहर निकाल सकती है। तो आज का दिन दो हिस्सों में बंटा है। दोपहर तक शांति और दोपहर के बाद मानसिक हलचल। आज का योग है विषकुंभ, जो रात 10:46 तक रहेगा। विषकुंभ का अर्थ है जहर का घड़ा। यह योग शारीरिक आलस्य और मन में थोड़ी कड़वाहट दे सकता है। अगर सुबह उठते ही आपको बिना कारण लो फील हुआ हो तो यह इसी योग का प्रभाव है। लेकिन घबराएं नहीं, यह केवल एक गुजरता हुआ बादल है। करण पहले घर है और फिर वणिज। वणिज करण व्यापार के लिए अमृत समान है। आज आपको दो समयों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, राहुकाल, जिसे हमें टालना है। यह सुबह 8:33 से 9:52 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में अपनी गाड़ी की चाबी भी न घुमाएं, यानी कोई नई यात्रा या नया काम शुरू न करें। राहु भ्रम पैदा करता है और इस समय लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। दूसरा समय है अभिजीत मुहूर्त, जिसे हमें अपनाना है। यह दोपहर 12:10 से 12:53 तक रहेगा। यह भगवान विष्णु का समय है। राहु काल में जो भी गड़बड़ हुई हो उसे सुधारने का या किसी से माफी मांगने का या कोई महत्वपूर्ण ईमेल भेजने का यह सर्वोत्तम समय है। अब हम उस विशेष वर्ग की बात करेंगे जिनके लिए यह वीडियो बनाया गया है, कन्या लग्न। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपना लग्न जानते हैं। यह चंद्र राशि या सूर्य राशि से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न आप हैं, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व। कन्या लग्न के स्वामी होते हैं बुध। आप लोग स्वभाव से विश्लेषक होते हैं। आप हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं और आज के दिन ब्रह्मांड आपके इसी स्वभाव की परीक्षा लेने वाला है। आज ग्रहों की स्थिति एक बहुत ही रोचक कहानी कह रही है। आपका मन यानी चंद्रमा आज 11वें भाव में है, लाभ के घर में। आपका कर्म यानी 10म भाव वक्री गुरु के हाथों में है। आपके रिश्ते यानी 7म भाव शनिदेव की कड़ी निगरानी में है। और आपका सुख यानी 4th भाव सूर्य देव की तपिश महसूस कर रहा है। यह एक ऐसा दिन है जहां इमोशन और डिसिप्लिन के बीच रस्साकशी होगी। एक तरफ चंद्रमा आपको भावनाओं में बहाना चाहेंगे और दूसरी तरफ शनि आपको हकीकत के धरातल पर रखना चाहेंगे। तो कन्या लग्न वालों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आइए देखते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में यह ऊर्जा कैसे प्रकट होगी। शुरुआत करते हैं आपके कंट्रोल सेंटर यानी आपके मन से। आज चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में विराजमान है और यह गोचर हो रहा है आपके 11वें भाव में। ज्योतिष में 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। जब मन का स्वामी लाभ के घर में अपनी ही राशि में हो तो यह एक महाराज योग के समान फल देता है। सुबह का समय जब तक पुष्य नक्षत्र है यानी दोपहर 1:24 तक आप एक अजीब सी मानसिक शांति महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ नियंत्रण में है। आप दोस्तों से मिलेंगे, सोशल सर्कल में एक्टिव रहेंगे, आपका मन बड़ा रहेगा। लेकिन दोपहर के बाद एक बड़ा बदलाव आएगा। जैसे ही चंद्रमा आश्लेषा में जाएंगे, आप अचानक से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग शुरू कर सकते हैं।
आश्लेषा बुध का नक्षत्र है। यह आपके दिमाग को बहुत तेज कर देगा। आप लोगों की बातों के पीछे का हिडन मीनिंग निकालने लगेंगे। यहाँ एक सावधानी की जरूरत है। चूंकि आज विस्कुंभ योग भी है, तो दोपहर के बाद किसी दोस्त की छोटी सी मजाक भी आपको चुभ सकती है। मन में शक का कीड़ा ना पालें। आज आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। उसका इस्तेमाल खुद को सही दिशा देने में करें, दूसरों पर शक करने में नहीं। अब बात करते हैं आपके करियर की। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घट रही है। आपके दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये बहुत शुभ है, लेकिन वे वक्री हैं। वक्री ग्रह का मतलब होता है चेष्टा बल। वह ग्रह बार बार आपसे प्रयास करवाता है। आज ऑफिस में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि काम आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि पीछे जा रहा है। शायद कोई पुराना प्रोजेक्ट जो बंद हो चुका था वह दोबारा खुलेगा। शायद बॉस आपसे कहेंगे कि इस प्रेजेंटेशन को दोबारा बनाओ। इससे चिढ़े नहीं। वक्री गुरु आपको परफेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। यह गलती सुधारने का समय है। साथ ही आज मिथुन राशि के दशम भाव में गुरु हैं, जो कम्युनिकेशन का भाव है। आज अपने ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स को 2 बार चेक करें। सेंड बटन दबाने से पहले एक बार फिर पढ़ें। एक छोटी सी गलती जिसे आप पकड़ लेंगे, भविष्य की बड़ी मुसीबत को टाल देगी। व्यापारियों के लिए स्थिति थोड़ी गंभीर और अनुशासित है। शनि आपके सप्तम भाव में मीन राशि में डटे हुए हैं। 7वें घर का शनि दिग्बली होता है। शनि यहां आपसे कह रहे हैं नो शॉर्टकट्स। आज अगर आप किसी शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोच रहे हैं या टैक्स में कुछ हेरफेर करने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं। शनि देख रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 11वें भाव का चंद्रमा धन के आगमन को सुनिश्चित कर रहा है। वाणिज्यकरण होने के कारण आज की गई बिजनेस मीटिंग्स बहुत सफल रहेंगी। आज की स्ट्रेटजी यह है कि आप नए क्लाइंट्स बनाने की बजाय अपने पुराने और वफादार क्लाइंट्स पर ध्यान दें। वक्री गुरु और शनि का संयोग बता रहा है कि पुराना रिश्ता ही आज आपको मुनाफा देगा। वित्त यानी फाइनेंस के मामले में आज एक विरोधाभास है। एक तरफ 11वें घर का चंद्रमा कैश फ्लो ला रहा है, कहीं से रुका हुआ पैसा आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां केतु अदृश्य छेद की तरह होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और पैसा खर्च हो जाएगा। हो सकता है आप ऑनलाइन कुछ ऐसा ऑर्डर कर दें जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी, या कोई सब्सक्रिप्शन रिन्यू हो जाए जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते। सूर्य चौथे भाव में है तो घर की मरम्मत या गाड़ी की सर्विसिंग पर भी अचानक खर्चा आ सकता है। मेरी सलाह है कि आज अपना बटुआ थोड़ा कसकर पकड़ें। आज इंपल्सिव बाइंग से बचें। रिश्तों के मामले में आज का दिन बहुत नाजुक है, इसे ध्यान से समझें। आपके चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं, जो कि एक अग्नि तत्व ग्रह है, और आपके सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, जो सूर्य के पुत्र होने के बावजूद उनके शत्रु हैं और स्वभाव से ठंडे हैं। यह फायर एंड आइस का कॉम्बिनेशन है। घर के अंदर सूर्य के कारण ईगो क्लैश हो सकते हैं। आप या आपके पिताजी या घर का कोई बड़ा सदस्य अपनी बात मनवाने पर अड़ सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन में शनि आपके जीवन साथी को थोड़ा डिटैच या चुप रहने वाला बना रहे हैं। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, जबकि असलियत में वे शायद किसी अपनी ही उलझन में हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन शानदार है, क्योंकि 11वें भाव का चंद्रमा 5वें घर को देख रहा है। आज आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। एक अच्छी डेट या लॉन्ग ड्राइव आपके रिश्तों में नई जान डाल देगी। अब मैं अपने उस दर्शक वर्ग से बात करना चाहता हूं जो हमारे समाज की रीढ़ हैं, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। अक्सर राशिफल में इनके त्याग और परिश्रम को अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन ग्रहों की चाल का सबसे गहरा असर घर की धुरी पर ही पड़ता है। कन्या लग्न की गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। सबसे पहले देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव आपका घर है, आपका साम्राज्य है। जब सूर्य यहां होते हैं तो घर की पूरी अथॉरिटी आपके हाथ में होती है। आज आप घर में जो भी नियम बनाएंगी उसका पालन होगा। आज आपकी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी। आप घर की साफ सफाई, सजावट या किसी रुके हुए घरेलू काम को निपटाने में बहुत सक्रिय रहेंगी, लेकिन सावधानी बरतें क्योंकि सूर्य अग्नि है। चौथे भाव में सूर्य घर के वातावरण को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने की संभावना है। हो सकता है बच्चों की लापरवाही या पति का गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ना आज आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर दे। सलाह यही है कि अपनी इस ऊर्जा को गुस्से में नहीं बल्कि सृजन में लगाएं। आज किचन में कुछ नया प्रयोग करें। सूर्य आपको स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का ज्ञान देंगे। दूसरी अच्छी खबर यह है कि चंद्रमा 11वें भाव में है। गृहिणियां अक्सर खुद को भूल जाती हैं, लेकिन आज का दिन आपका है।
सुबह का समय जब तक पुष्य नक्षत्र है, आप बहुत सामाजिक महसूस करेंगी। आज का दिन अपनी सहेलियों, अपनी बहनों या पड़ोसियों से मिलने जुलने के लिए बहुत शुभ है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। अगर आप लंबे समय से अपने लिए कुछ खरीदना चाह रही थीं, कोई साड़ी, ज्वेलरी या घर का सामान, तो आज दोपहर 12:10 से 12:53 के बीच यानी अभिजीत मुहूर्त में ऑर्डर कर दें। यह खरीदारी आपको खुशी देगी। लेकिन दोपहर 1:24 के बाद जब चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। आश्लेषा की ऊर्जा जकड़ने वाली होती है। दोपहर के बाद आपको लग सकता है कि परिवार के सदस्य आपकी कद्र नहीं कर रहे। वक्री गुरु दशम भाव में है, जो बार बार यह एहसास दिला सकते हैं कि मैं सबके लिए इतना करती हूं लेकिन कोई मुझे समझता नहीं। इस विचार को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह केवल ग्रहों का भ्रम है। आप घर की अन्नपूर्णा हैं। आज शाम को घर के किसी भी विवाद से दूर रहकर अपने लिए थोड़ा समय निकालें, चाहे वह संगीत सुनना हो या अपनी पसंद की किताब पढ़ना। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य ही असली धन है और आज राहु आपके छठे भाव में कुंभ राशि में है। कुंभ राशि वायु तत्व है। छठा राहु वैसे तो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाता है, लेकिन यह एयरबर्न डिसीज या गैस एसिडिटी की समस्या भी देता है। आज आपको ऐसा लग सकता है कि शरीर में ऊर्जा है लेकिन पेट में भारीपन है। खासकर दोपहर के बाद जब चंद्रमा आश्लेषा में जाएंगे तो वाटर रिटेंशन या कफ की समस्या हो सकती है। विषकुंभ योग के कारण आज मानसिक तनाव सीधे आपके पाचन तंत्र पर असर करेगा, इसलिए आज हल्का भोजन ही आपके लिए औषधि है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक मिरर यानी आईने की तरह है। वक्री गुरु आपसे कह रहे हैं कि आगे दौड़ने से पहले पीछे मुड़कर देखें, यानी रिवीजन पर ध्यान दें। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राहु छठे भाव में बैठकर आपको फाइटिंग स्पिरिट दे रहे हैं। आप चुनौतियों से डरेंगे नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करेंगे। आज पुष्य नक्षत्र के दौरान पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करना आज बहुत फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम आज के दिन को समेटें तो आज का दिन कनेक्शन और कैरेक्शन का है। 11वें भाव का चंद्रमा आपको लोगों से जोड़ेगा और वक्री गुरु आपको अपने करियर की गलतियों को सुधारने का मौका देंगे। आज की महासूचना यानी टुडेज की इंसाइट यह है कि नेटवर्किंग ही आपकी नेटवर्थ है। आज घर में बैठकर समय बर्बाद न करें। बाहर निकलें, लोगों से मिलें, पुराने दोस्तों को फोन करें। आज आपके जीवन की कोई बड़ी समस्या किसी मित्र या सहयोगी की मदद से हल होने वाली है। अपनी संकोची स्वभाव को आज त्याग दें। ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने के लिए और आज के दिन को सर्वोत्तम बनाने के लिए हमारे आर्षियों ने कुछ सरल उपाय बताए हैं। चूंकि आज सोमवार है और कन्या लग्न के लिए चंद्रमा लाभेश हैं, तो उपाय भी सात्विक होने चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव की उपासना। आज सोमवार है और चंद्रमा अपनी ही राशि में है। आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और थोड़ा सा गंगा जल अर्पित करें। इससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि विषकुंभ योग का जो भी नकारात्मक प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा। मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। दूसरा उपाय, चांदी का प्रयोग। 11वें भाव को सक्रिय करने के लिए आज अपनी जेब में एक चांदी का सिक्का या चावल का एक छोटा सा हिस्सा रखें। यह धन आकर्षण के लिए आज बहुत शुभ है। तीसरा उपाय, राहु की शांति। चूंकि राहु छठे भाव में है और राहु काल सुबह था, तो आज किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान दें या कम से कम उन्हें सम्मान से नमस्ते कहें। इससे आपके शत्रु और स्वास्थ्य बाधाएं शांत रहेंगी। हम शिव जी की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चंद्रमा मन है और शिव चंद्रशेखर हैं। मन को स्थिर करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। अंत में याद रखिएगा, ग्रह केवल संकेत देते हैं, कर्म आपको करना है। आज का दिन संभावनाओं से भरा है। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपने लक्ष्यों पर नजर। अगर आपको आज के विश्लेषण से कोई नई दिशा मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी आज के दिन का लाभ उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर सुबह हम और आप मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, सकारात्मक रहें। प्रभु महाकाल का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हर हर महादेव।